नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा, गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पर विचार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट नहीं है और उनके बीच सहमति नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित। मौसम विभाग ने तेलंगाना और मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा 1 केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें कम होंगी। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो। आज सरकार देश के गांव में हर वो सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो शहरों में मिलती है। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के हर हिस्से में नए एम्स और नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने नजदीक में मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के लिए बजट और संसाधनों को बढ़ाया है। एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसका लाभ आदिवासी परिवारों को मिला है। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया, संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और हाल ही में प्रदेश को 2 एक्सप्रेसवे मिले हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं होने से राज्य में पर्यटन और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजकोट में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आज दोपहर बाद राजकोट के पास हीरासर में राष्ट्र के पहले नवनिर्मित नया हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये हवाई अड्डा 1405 करोड़ रुपए की लागत से 1500 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री राजकोट में रेसकोर्स ग्राउंड पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी राजकोट नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हीरासर में बने हवाई अड्डे में 45 मीटर चौड़ा रनवे है जो किसी भी समय पर 14 विमानों को पार कर सकता है। व्यस्त समय के दौरान हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल पर प्रति घंटे 1200 से अधिक यात्रियों का प्रबंधन किया जा सकता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौर ऊर्जा प्रणाली, हरित पट्टी और जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित है। हवाई अड्डे की गैलरी में गुजरात की समृद्ध धरोहर और संस्कृति को दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हवाई कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में राजकोट के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI पर विचार करेगी। श्रीमती सीतारामन ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्रों पर तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। PLI योजना के कारण देश में उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात में बड़ी वृद्धि हुई है। सरकार ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 14 क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित किया है। For a future industry, for a tomorrow industry, you're not going to be dependent on fossil fuel. You need to have a correct basket of balance. Otherwise, this goal for India cannot be achieved. You will not be contributing to it. Now, about the PLI, quite a lot has been said. We are in favor of having India becoming a manufacturing hub, and therefore, of course, we'll consider the PLI also for the chemicals and petrochemicals. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट नहीं है। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात का घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विपक्ष की इस मुद्दे पर सहमति नहीं है। विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह स्थिति की समीक्षा के लिए 3 दिन मणिपुर में रहे और वे लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने को कहा, लेकिन सदस्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विपक्षी सदस्यों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयत्न निरर्थक रहा। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसी तरह का दृश्य राज्यसभा में भी दिखाई दिया। जब पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अभी चल रही है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में कोयले की कमी नहीं है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 893 मिलियन टन से अधिक था। इस उत्पादन से पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14.77% की वृद्धि हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की आज शुरुआत करेंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल है। श्री शाह शाम को कुतुब मीनार परिसर में भव्य सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6,50,000 गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। एक रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6,50,000 गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रत्येक गांव के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इस वर्ष 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान देश भर में आयोजित करेगी। लगभग 7,500 विकास खंडों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुटेंगे। इस भव्य समारोह में युवा अपने राज्यों के ग्राम पंचायतों या सभी गांव की मिट्टी अपने साथ लेकर आएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव साबरमती से दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। मेरी माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के रूप में की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश के कई भागों में लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुंबई के कई भागों में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई भागों में लगातार भारी वर्षा जारी है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के दूसरे निशान को पार कर गया है और कृष्णा नदी उफान पर है। मुंबई में आज सुबह से ही राज्य के विभिन्न भागों में तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि आज और कल तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में तेज वर्षा होने की संभावना है। अभी एक लो प्रेशर एरिया साउथ ओडिशा और एडजॉइनिंग कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है और इसके प्रभाव में आज और कल हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है तेलंगाना, विदर्भ, साउथ स्टेट और एडजॉइनिंग साउथ ओडिशा में। 29 तारीख को झारखंड और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के आसपास पहुंचने का संभावना है। इसके प्रभाव में 29 तारीख से 31 तारीख तक ईस्टर्न इंडिया में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और एडजॉइनिंग एरियाज में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। जापान ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ने किदाम्बी श्रीकांत को 19-21, 21-9, 21-9 से हरा दिया है। इससे पहले लक्ष्य सेन ने जापान के कांता सुनेयामा को 21-14, 21-16 से हराया। इस जीत के साथ एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा, गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पर विचार करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट नहीं और उनके बीच सहमति नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित रही। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।